जी हाँ छात्रों, फाइनली कक्षा 9वीं वार्षिक बजट 2025-26 विषय समाज विज्ञान यानी सोशल साइंस 14 मार्च का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके सोशल साइंस में फुल मार्क्स आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, सो आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके नेक्स्ट पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा, एशिया महाद्वीप। सेकंड क्वेश्चन है, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, गंगा यमुना। थर्ड नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, 1914 से 1918। प्रश्न चौथा है, संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवा प्रश्न है, भूमि मापने की इकाई है? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा हेक्टेयर। और छठवां क्वेश्चन है, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, 1943 में। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है पूरा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी फटाफट अपना सोल्यूशन तैयार करते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में डेडेस के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर करेंगे सांगपो। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी? तीसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ाता है? चौथा क्वेश्चन, पालमपुर से दूध को निकट के गांव रायगंज में बेचा जाता था? पांचवा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी? छठवां क्वेश्चन, मतदान करने वाले को मतदाता कहा जाता है? तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड दिया है आ, दूसरी साइड है बा। फर्स्ट नंबर है महानदी, इसका आंसर करना है छत्तीसगढ़ में है। दूसरा है ड्यूमा, रूस की संसद। तीसरा है देश का सर्वोच्च कानून संविधान कहलाता है। चौथा है निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। पांचवा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू किया गया था। छठवां क्वेश्चन है बच्चों, चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो डियर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि सही जोड़ी थी। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे देखिए पहले बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, शीतलहर क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे, ऐसी मौसम की स्थिति है जिसमें तापमान में अचानक और काफी गिरावट होती है, जिससे सर्दी बहुत बढ़ जाती है, शीतलहर कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका आंसर करेंगे, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरा क्वेश्चन, युंगफोक क्या था? इसका आंसर लिखेंगे, युंगफोक नात्सी युवा संगठन था। चौथा क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका देश के राष्ट्रपति थे। पांचवा प्रश्न, कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण लिखिए। तो बिक्री कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण है। छठवां प्रश्न, बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों को प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, बीपीएल कार्ड गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न है, लू शीतलहर में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। इसका आंसर करना है सत्य। दूसरा है बच्चों, भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण मृत्यु दर में कमी है, तो यह हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न, भारत की जनगणना प्रतिवर्ष 5 वर्ष में की जाती है, यह हो जाएगा असत्य। चौथा प्रश्न, हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, यह हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न, मक्का एक व्यापारिक फसल है, यह भी हो जाएगा सत्य। छठवां क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, तो यह हो जाएगा बच्चों असत्य। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां भी यहाँ पे अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए। पहले का आंसर करेंगे सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा भी असत्य हो जाएगा, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां सत्य। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में का भी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए छठवां प्रश्न है, भारत के 3 और विस्तृत जलराशियों के नाम लिखिए। तेरा बच्चों उत्तर क्रमांक 6 का राइट आंसर यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 6। भारत के 3 और विस्तृत जलराशियों के नाम हैं, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए कोई दो। तो ये रहा बच्चों 7वें का आंसर, मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अहम होती है। दूसरा पॉइंट लिखना है, मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 8वां है, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए। इसका अथवा दिया गया है, नीम और तुलसी के एक एक औषधि उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 8वें का आंसर,
नीम शरीर की गंदगी साफ करता है और तुलसी लीवर को मजबूत बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां है, मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 9वें का आंसर, मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा, मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियां पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है, मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा कंप्लीट। अगला देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारे सामने, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। तो इसका आंसर लिखना हमें, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूता चप्पल बनाने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम श्रमबद्ध हिस्से से आते थे। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में भी अपना पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं पहले बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, खूनी रविवार की घटना क्या थी। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का राइट आंसर। यहाँ पे लिखेंगे, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों के जुलूस पर गोलियां चलाई थी। इसे ही खूनी रविवार कहा गया था। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, युद्ध के समय जंगलों में आग लग जाती है, जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर देखिए, वयस्क मताधिकार क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, प्रजाति आदि परिस्थितियों के बावजूद वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं, वयस्क मताधिकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखेगी, इसे धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 15 नंबर है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखना है, जब एक से ज्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो इसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट अपना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है 16 नंबर, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो ये रहा बच्चों 16 का आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र सेवाओं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं भी शामिल होती हैं। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 17 है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। यह न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है, बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने की क्षमता को भी दर्शाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का कंप्लीट आंसर। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 18 है, रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे लिखना बच्चों हमें उत्तर क्रमांक 18, रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप, अफ्रीका तथा एशियाई देशों में भेजे जाते हैं, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग या सिल्क जूट कहा गया है। रेशम मार्ग के जरिए रेशम, चाय, भारतीय मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, सोना, चांदी, शराब आदि का व्यापार होता था। रेशम मार्ग द्वारा संस्कृति, भाषा और विचारों का आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था। मार्को पोलो ने रेशम मार्ग से यात्रा करके चीन पहुंचे थे और वहां की सभ्यता को देखे थे। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 अपना पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर, ऐसी जमीन जिसमें ना कोई लगान मिलता था और ना ही उत्पादन होता था को अंग्रेजों ने बेकार माना तथा उसे कुछ खास लोगों को दे दी गई और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को ठीक ढंग से करवाएं। यह जमीन चरवाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 20 है, भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। इसका अथवा है, प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें लिख देना उत्तर क्रमांक 20 अथवा प्रधानमंत्री पद के लिए निम्न योग्यताएं चाहिए। पहला हो जाएगा, वह भारत का नागरिक हो। सेकंड पॉइंट, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। और चौथा पॉइंट लिख देना बच्चों, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 भी अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ आप देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला पॉइंट दिया गया है मालवा का पठार, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा चिल्का झील, चौथा कंचनजंगा। इसका अथवा भी आप लोग कर सकते हैं, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। छोटा नागपुर का पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सतलज नदी, भारतीय मरुस्थल। अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं चार को समझाइए। तो यहाँ पर लिखना बच्चों उत्तर क्रमांक 22, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को निम्न मौलिक अधिकार दिए गए हैं।
पहला हो जाएगा समानता का अधिकार। इस अधिकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता है तथा भेदभाव, अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में बिना धर्म, जाति, लिंग आदि का भेदभाव किए बिना समानता है। दूसरा पॉइंट देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को भाषण देने तथा विचार प्रकट करने, देश में किसी भी स्थान पर घूमने फिरने आदि की स्वतंत्रता है। तीसरा पॉइंट लिखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार के अनुसार मानव के क्रय विक्रय किसी से बेचकर तथा 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों या किसी खतरनाक धंधे में लगाने पर रोक दी गई है। प्रश्न चौथा देखिए बच्चों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। यह एक मौलिक अधिकार है। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 22 पूरा का पूरा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं। तो ये रहा बच्चों, इसका आंसर लिखना है उत्तर क्रमांक 23। भारत में निर्धनता के निम्न कारण हैं। पहला हो जाएगा तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या। इस समय जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। बढ़ती हुई जनसंख्या का अर्थ है वह वस्तु की मांग में अपार वृद्धि होना। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे पूंजी निर्माण का अभाव। पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की आधारशिला है, परंतु पूंजी निर्माण की दर भारत में अपेक्षाकृत कम है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बेरोजगारी। निर्धनता का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है। देश में बेरोजगारी की समस्या व्यापक और भीषण है। बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जो कि निर्धनता के लिए एक उत्तरदायी कारण है। चौथा देखिए बच्चों पॉइंट लिखना है यहाँ पे कीमत स्तर में वृद्धि होना। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की तय क्रय वस्तु कम हो जाने से वास्तविक आय कम हो जाती है। यही कारण है कि जनसंख्या वृद्धि की दर कीमत स्तर में वृद्धि हो रही है। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 23 भी पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा का पूरा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपके पूरा समझ में आ गया होगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।